वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बंधुओं, ये हम लोगों का प्रश्न है। ये क्या कहता है, 4 पर पावर 41 को 5 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, क्या होगा। देखिए बंधुओं, इस तरीके का जो भी प्रश्न हो, आइए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या है, 4 पर पावर 41 भागा 5। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न हो, उसका आंसर यहां जो संख्या रहेगा उसी को आप मान लीजिएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। यहां पर जो संख्या हो वही संख्या इस तरीके का प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन कुछ बातों को आप ध्यान दीजिएगा। वो क्या कि यहां जो संख्या है उसके ऊपर जो घात है, ये घात कहिए या पावर कहिए, ये जो पावर है ये पावर विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कौन सी संख्या होना चाहिए, ये विषम संख्या होना चाहिए। कौन, ये जो पावर है, ये जो घात है, क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। और ये जो संख्या से आप भाग दे रहे हैं, इसमें यह संख्या और यह संख्या, इन दोनों संख्याओं के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ये संख्या जो है, यहाँ वाली जो संख्या है वो 1 अधिक होना चाहिए इस वाली संख्या से। बस इसी बात को आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा इस तरीके के प्रश्न में, जो भी यहाँ संख्या होगा वही संख्या क्या होगा, आंसर होगा। कोई भी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। बस इस बात को ध्यान देंगे क्या कि ये बेस का जो पावर हो वो विषम संख्या हो, और ये संख्या जो भाग दे रहा है, ये संख्या इस संख्या से, इस बेस वाले संख्या से 1 ज्यादा हो। बस इतना ही ध्यान देना है और कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। इसी को आप आंसर मानेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है बंधुओं, देखिए ये क्या कहता है, 15 पर पावर 15 को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सारा ऑप्शन दिया हो गया है। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 14 है, डी में 15 है। तो ये प्रश्न जो है पहले प्रश्न की तरह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट इसका आंसर 15 मान लेना है। कौन सा, ये 15। हम क्या बताए थे कि ये है 15 पर पावर 15 को 16 से भाग देना है। तो क्या हम आपको पहले प्रश्न में बताए थे कि आपको देखना है कि यहाँ जो घात हो वो क्या होना चाहिए, विषम संख्या हो। आप देखिए इसमें विषम संख्या है। दूसरा क्या बताए थे, ये संख्या जो इसमें भाग दे रहा है, ये संख्या इस संख्या से क्या हो, 1 अधिक हो। तो आप देखिए 1 अधिक है, यहाँ 15 है और यहाँ क्या है, 16 है। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रश्न के जैसा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा पहला प्रश्न हम लोग ने बनाया था ठीक उसी तरीके का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो ये हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 13 पर पावर 200 को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न हो, क्या है, 13 पर पावर 200 है को 14 से भाग देना है। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न हो उसका आंसर आप 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसका आंसर 1 मान लेंगे। लेकिन ये ट्रिक उपयोग करने के पहले आप ये ध्यान देंगे कि इसके ऊपर जो पावर है वो सम संख्या हो। कौन सा संख्या हो, सम संख्या होना चाहिए, पहला। और दूसरा, इसको जो भाग दे रहा है ये संख्या, इस संख्या से 1 अधिक हो। क्या हो, ये 1 अधिक होना चाहिए। तो इस ट्रिक का हम लोग उपयोग करेंगे, बिना सोल्व किए हुए इसका आंसर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं।
तो ये हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं, प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कहता है, कहता है यदि n एक सम संख्या हो तो 7n-1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। ये सारा ऑप्शन दिया गया है, 7 है, 35 है, 42 है, 48 है, किससे होगा। तो देखिए बंधुओं, यहाँ n कह रहा है सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो। ये हो सकता है, क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, यह है 7n-1 किससे विभक्त होगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे कि 7n-1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि n का जो वैल्यू है सम संख्या 2, 4, 6, 8 रखेंगे। देखिए सबसे पहले n बराबर 2 हम लोग रखते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो ये 7 हो जाएगा -1। इसको हल करेंगे आप तो 7² को हल करेंगे तो 49 हो जाएगा, -1, इसको 49 में से 1 जाएगा, आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला बार क्या कीजिए कि n बराबर 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा 7/2, n बराबर 2 तो हम लोग रख चुके हैं। अब अगला बार 7/4 रखिए, 7/4 -1। देखिए 7/4 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1, तो ये जो -1 है इसको हम लोग भी स्क्वायर कर सकते हैं, एक को भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक को स्क्वायर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक में एक से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर का स्क्वायर घटाव 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है आपका a स्क्वायर, ये b स्क्वायर के रूप में आ गया, a स्क्वायर घटाव b स्क्वायर के रूप में आ गया। तो a स्क्वायर घटाव b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो इस फॉर्मूला पर इसको बिठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर +1 × 7 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे आप, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 +1, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 -1। अब देखिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 + 1 150 गुना 49 में से 1 घटेगा तो आपको 48 प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त हो गया कितना आपको 50 गुना 48। तो आगे अगर n का वैल्यू 6 लें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि 48 एक फैक्टर के रूप में मौजूद रहेगा। अगर 8 लें तो वहाँ भी देखेंगे कि आपको 48 जो है एक फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा। तो हर हाल में अगर n का वैल्यू सम संख्या लेंगे तो जो रिजल्टेंट संख्या प्राप्त होगा उसमें 48 एक फैक्टर के रूप में मौजूद रहेगा। तो इस तरीके का जो भी संख्या होगा वो 48 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 48 सब में मौजूद रहेगा। देखिए आप 4 लिए n का वैल्यू तो यहाँ 48 मौजूद है, आप n का वैल्यू 2 लिए थे तो फाइनली आपका रिजल्ट 48 प्राप्त हो गया था। तो 48 को काट सकता है, 48 इसको भी काट सकता है। इसी तरीके से अगर आप 6 लेते हैं तो उसमें जो आपको संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में भी 48 एक फैक्टर के रूप में मौजूद रहेगा, तो वो भी आपका 48 से विभाजित हो जाएगा। तो 7n-1 जो है 48 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू जब कोई भी हम सम संख्या ले रहे हैं तो हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसमें 48 एक फैक्टर के रूप में मौजूद है। तो 7n-1 क्या होगा, 48 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो ये हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं। देखिए क्या कहता है, कहता है 14/400 -1 किससे पूर्णतया विभक्त होगा। 2 से पूर्णतया विभक्त होगा, 7 से होगा, 14 से होगा या 15 से होगा, ये बताना है आपको। क्या कह रहा है,
ये 14 पर पावर 400 घटाव 1 किससे पूर्णतया विभक्त होगा, किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो देखिए बंधुओं, इस तरीके का जो भी प्रश्न हो उसको सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि यहां पर जो संख्या है उस संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना प्राप्त होगा 15, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगा वही संख्या क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ 14 है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 इसका आंसर होगा। यानी कि ये संख्या जो है कौन, 14 पर पावर 400 माइनस 1 15 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो बंधुओं, इस ट्रिक का प्रयोग करने के पहले कुछ बातों को आप ध्यान देंगे। वो क्या ध्यान देंगे कि ये जो है पावर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। हर हाल में आप ध्यान देंगे इसको कि ये पावर सम संख्या हो, तभी इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और प्रश्न का रूप इसी तरीके का हो, क्या हो, पावर सम संख्या हो और इससे 1 घटाया जा रहा हो। तो बस आपको आंसर क्या करना है, आंसर के लिए यहाँ जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है, बस काम खत्म। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो ये हम लोगों का अगला प्रश्न है बंधुओं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, 57 पर पावर 57 प्लस 57 को 58 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 54 होगा, 56 होगा, 58 होगा या 60 होगा। देखिए बंधुओं, इस तरीके का जो प्रश्न हो, ये क्या प्रश्न है, 57 पर पावर 57 प्लस 57, इसमें आपको 58 से भाग देना है। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न हो उसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ जो संख्या है ये तीनों एक ही संख्या होता है। ये पावर वाला जो संख्या है वो और ये आप देखेंगे सब एक ही संख्या होता है। यहाँ देखिए 57 पर पावर 57 है, जुड़ भी रहा है 57, तीनों संख्या एक ही है। बेस, ये पावर और ये जुड़ने वाला संख्या तीनों एक ही है। तो आप करेंगे क्या कि इसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि 57 में से 1 घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 57 में से 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बंधुओं, इस तरीके से सोल्व करने के लिए जो हमने ट्रिक बताया कि यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें से 1 घटा देंगे, ये तीनों नंबर एक ही होता है। जैसा हमने बताया आपको, ये बेस, ये पावर, ये जुड़ने वाला नंबर तीनों एक संख्या रहेगा। तो उसमें से आपको 1 घटा देना है, जो घटाने के बाद आपको नंबर प्राप्त होगा वही क्या होगा, आंसर होगा इस तरीके के प्रश्नों का। तो देखिए, इस ट्रिक का उपयोग करने के पहले आप कुछ बातों को अपने दिमाग में रखेंगे। वो क्या कि ये जो पावर है वो विषम संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। और दूसरा बात कि ये तीनों नंबर कौन कौन, ये बेस, ये पावर, ये जुड़ने वाली संख्या एक ही संख्या हो। यहां देखिए तीनों एक ही 57 है। और ये जो संख्या, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो क्या हो, 1 अधिक हो। कितना अधिक हो, 1। ये देखिए 58 से भाग दिया जा रहा है। तो इस तरीके का अगर कंडीशन आपके पास हो तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या हो उसमें 1 घटा देंगे, वही घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन इन बातों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यहाँ पावर विषम संख्या होना चाहिए और ये बेस, ये पावर, ये जुड़ने वाली संख्या एक ही संख्या हो, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या इन सबों से 1 अधिक हो। तो आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगा उसमें से 1 घटा देंगे, घटाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं।
तो ये हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं, प्रश्न संख्या 7। क्या कहता है, देखिए 52,784 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 9 से विभाजित हो जाए। ये सारा ऑप्शन दिया गया है, 4, 3, 2, 1। कौन सा आंसर होगा? देखिए बंधुओं, इस तरीके का जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए आप जो विभाजन का नियम है, जो डिविजिबिलिटी का नियम है, उस नियम को आप लागू करेंगे। तो कोई संख्या 9 से विभाजित हो जाए उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए यही है ना कि किसी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो वही नियम यहाँ हम लोग लागू करेंगे और लागू करने के बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ है आपका 5 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 4। इस संख्या का ये सारा अंक है, सबको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? जोड़िए, 5 2 7 7 14 8 22 4 26। क्या प्राप्त हुआ? 26 प्राप्त हुआ आपको। अब देखिए 26 9 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसमें आप कौन सा कम से कम छोटा से छोटा संख्या आप जोड़ देंगे ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए? तो आप देखिए 26 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या क्या होगा? 27 होगा। तो 27 जो होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो संख्या हम लोग 26 में जोड़ रहे हैं, कौन संख्या जोड़े हम लोग? 1 जोड़े हैं। तो यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ये डी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके का जो प्रश्न है उसको आप इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो ये हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 46 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये सारा ऑप्शन दिया गया है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। कौन सा होगा? तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। मान लीजिए बंधुओं संख्या x है आपका, संख्या बराबर x, शेषफल 46 दिया हुआ है। कितना है शेषफल? शेषफल जो है 46 है। भागफल को आप k मान लीजिए, भागफल बराबर k मान लिया। तो संख्या बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बंधुओं? संख्या बराबर यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 120। यहाँ 120 है, 120 से ही हम लोग भाग दे रहे हैं ना, तो ये भाजक हो गया। 120 गुना k प्लस से ये आपका शेषफल कितना है? 46। यानी कि हम लोग गुना कर दिए भाजक में और भागफल में, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 120 गुना के प्लस 46 कर दिए तो हमारा संख्या प्राप्त हो गया। देखिए बंधुओं 120 को हम लोग लिख सकते हैं ना 15 गुना 8 गुना के प्लस 46। तो कितना ये हो जाए? इसको फिर लिख सकते हैं 15 गुना 8 के प्लस 46 को हम लोग लिख सकते हैं ना 15 गुना 3 जोड़ 1। 46 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 1 46। तो 45 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 3 प्लस 1। तो अब देखिए बंधुओं, अब ये दोनों में से क्या कीजिए आप कि 15 को कॉमन निकाल लीजिए। तो निकाल लेंगे कॉमन 15, तो क्या हो जाएगा? 15 ब्रैकेट में आ जाएगा 8 के प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए बंधुओं ये जो संख्या है, ये वाला संख्या इतना 15 से विभाजित हो जाएगा। कितना से भाग देना था आपको? ये 15 से भाग देना था। तो देखिए ये 15 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 15 जो है यहाँ फैक्टर के रूप में है। तो ये तो इतना विभाजित जब 15 से हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये बचेगा आपको कौन? 1 बचेगा। तो शेषफल इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि आंसर 1 होगा, ऑप्शन ए।
तो इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा उसको आप इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। ये हम लोगों का बंधुओं अगला प्रश्न है। देखिए ये क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, 2997 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 14 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न जो भी होगा उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ जो संख्या दिया होगा उस संख्या से इसमें भाग दे देंगे। भाग दे देते हैं हम लोग। अब भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। किसका, इस प्रश्न का या इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा उसका। कितना है, 2997। भाग दे दीजिए 14 से। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में गया, 2 2 कट गया, ये 1 आ गया। आइए 9 उतारेंगे आप, फिर ये 1 बार में जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 7 को उतारेंगे। अब भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 57। 4 बार में जाएगा 57, 4 बार में। 14 चौको 56 हो जाएगा। 14 चौको 56 हो जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 5 5 कट गया। तो क्या प्राप्त हुआ, शेषफल। शेषफल आपको प्राप्त हुआ 1। तब यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन, 1। अगर 1 नहीं रहता, यहाँ 57 की जगह पर 56 होता तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाता। तो अगर हम ये जो शेषफल 1 बच रहा है इसको हम घटा दें इसमें से, इस संख्या में से, तो प्राप्त संख्या 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी कि इसको घटाने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 2996 या 2996 प्राप्त होगा। यानी कि 2996 प्राप्त होगा। 2996 जो होगा 14 से विभक्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये हम लोगों का अगला प्रश्न है बंधुओं, प्रश्न संख्या 10। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 5 पर पावर 71 प्लस 5 पर पावर 72 प्लस 5 पर पावर 73 प्लस 5 पर पावर 74 निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा, ये बताना है। क्या है कि 5 पर पावर कितना है, 71 है, प्लस 5 पर पावर 22 प्लस 5 पर पावर 73 प्लस 5 पर पावर 24 निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा। ये सारा ऑप्शन दिया गया है। 3 से विभाजित नहीं होगा, कि 10 से विभाजित नहीं होगा, कि 11 से विभाजित नहीं होगा, कि 13 से विभाजित नहीं होगा। यही आपको बताना है। तो बंधुओं इस तरीके का जो प्रश्न हो उसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो घात वाला पावर वाला जो संख्या है, उस संख्या में क्या कीजिएगा, ये सारे संख्याओं को, ये सारा जो पावर वाला संख्या है उस सब को तोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 5 पर पावर 71 है, यहाँ 5 पर पावर 72 है, यहाँ 5 पर पावर 73 है, यहाँ 5 पर पावर 74 है। तो आपको करना क्या है कि ये सारा को 5 पर पावर 72, 5 पर पावर 73, 5 पर पावर 74 को आप क्या करेंगे, 5 पर पावर 71 के रूप में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि 5 पर पावर 71 को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद सोल्व कर देंगे और हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा आपको, उसको आप चेक करेंगे कि इनमें से किससे वो विभाजित नहीं होगा और किससे विभाजित होगा। तो आपको तो बताना है कि किससे विभाजित नहीं होगा। तो जिससे विभाजित नहीं होगा, जिस संख्या से, वही संख्या क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए पहले संख्या को उतार दीजिए। क्या है ये आपका संख्या, 5 पर पावर 71 प्लस 5 पर पावर 72 प्लस 5 पर पावर 73 प्लस 5 पर पावर 74। 5 पर पावर 71 को ऐसे ही आप उतार दीजिए, 5 पर पावर 71 प्लस इसको 5 पर पावर 72 को तोड़िए 5 पर पावर 71 के रूप में। कैसे तोड़ेंगे आप लिख सकते हैं 5 पर पावर 71 गुना 5, 5 पर पावर 1 हो जाएगा।
तो 5 पे पावर 1 और ये 5 पे पावर ये 5 पे पावर 1 और ये हो गया 5 पे पावर 71। तो इसका 5 का पावर 1 और इस 5 का पावर 71 दोनों को जोड़िएगा तो 5 पे पावर 72 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 5 पे पावर 73 को आप तोड़ दीजिए किसमें, 5 पे पावर 71 गुना 5 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 71 गुना ये 74 है, तो 5 पे पावर 71 गुना 5 पे पावर 3 में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 पे पावर 72 को हम तोड़ दिए 5 पे पावर 71 गुना 5 में, 5 पे पावर 73 को तोड़ दिए 5 पे पावर 71 गुना 5 पे पावर 2 में, और 5 पे पावर 74 को तोड़ दिए 5 पे पावर 71 गुना 5 पे पावर 3 में। अब देखिए इस सब में 5 पे पावर 71 शामिल है, तो क्या कीजिए आप कि 5 पे पावर 71 को कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गया 5 पे पावर 71 कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या, यहाँ बच गया आपका 1 प्लस यहाँ क्या बच गया आपका 5 प्लस यहाँ बच गया आपका 5 पे पावर 2 प्लस यहाँ बच गया आपका 5 पे पावर 3। अब 5 पे पावर 71 लिख लीजिए यहाँ। अब क्या कीजिए इसको हल कीजिए, ये हो गया 1 जोड़ 5 जोड़ 5 पे पावर 2 है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, प्लस 5 पे पावर 3 को हल कीजिएगा तो 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 5 पे पावर 2 का मतलब हो गया 5 को 2 बार गुना, 5 गुना 5 25, और 5 पे पावर 3 हो गया तो 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 5 पे पावर 71 को, और ये जोड़िए कितना आ जाएगा 125 है, अब 25 150, अब 5 155, 1 156, ये हो गया 156। तो ये यानी कि हो गया आपका 5 पे पावर 71 गुना 156। अब देखिए 5 पे पावर 71 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 70 गुना 5 गुना 156। अब क्या कीजिए आप कि ये 5 और 156 में गुना कर दीजिए, पहले 5 पे पावर 70 लिखिए गुना, इसको गुना कीजिए 5 और 156 में, 6 5 30, हाथ में 3, 50 25 3 28, 50 25 और 3 28 हो गया, अब 5 और 2 7, ये 780 आ गया। तो 5 पे पावर 70 को आप 5 पे पावर 70 लिखिए गुना 780 को आप लिख सकते हैं 78 गुना 10। अब देखिए कि ये जो संख्या है किससे विभाजित हो सकता है इसमें और किससे नहीं हो सकता है, चेक कीजिए आप। जिससे विभाजित नहीं होगा वही आंसर होगा आपका, क्योंकि आपको निकालना है क्या, किससे विभाजित नहीं होगा, वो संख्या आपको ढूंढना है, वही संख्या प्राप्त करना है। तो आप कीजिए डिवाइड की क्रिया 3 और 78 में, देखिए 78 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 आ गया, ये 8 उतारेंगे, ये 3 6 18, यानी कि 3 से 78 कट गया, 3 आंसर नहीं होगा आपका। अब चेक कीजिए 10 से भी कट जाएगा, यहाँ 10 फैक्टर के रूप में है, तो ये 10 से संख्या विभाजित हो जाएगा, तो 10 भी आंसर नहीं होगा। अब 11 से आप चेक कीजिए, तो 78 में 11 से आप भाग दीजिए, 6 बार में जाएगा 66, 8 में से 6 घटाइएगा 2 आपको मिलेगा, 7 में से 6 घटाइएगा 1 प्राप्त होगा, 1 बार में जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये कट जाएगा, यानी कि 1 आपका रिमाइंडर बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है, तो यानी कि 11 इसको विभाजित नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन और है, उससे भी चेक कर लीजिए विभाजित होता है या नहीं होता है। तो 78 13 है वहाँ, यहाँ 78 है, तो 13 6 78 कट जाएगा, 13 काट देगा इसको, 78 को 13 6 78 हो गया, तो 13 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ देखा ये 11 जो है इसको विभाजित नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा उसको आप इसी प्रकार का, इसी तरीके से आप हल कीजिएगा। इसी प्रकार का जो तरीका है, इसी प्रकार का जो मेथड है, इसी तरीके से आप इसको हल कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका 11। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।